अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन का आगाज करते हैं। इस्लामाबाद में साबिक पाकिस्तानी सिफारतकार की बेटी का चांद रात को कत्ल हुआ। पुलिस तफ्तीश आगे बढ़ी, इसमें पेशरफ्त हुई। तफ्तीशी टीम के सरबरा SSP इन्वेस्टिगेशन अतौर रहमान ने बताया कि किसी ने महल्ले से फोन किया था और ऐसे पुलिस को इत्तला दी थी। गिरफ्तार मुलजिम जाहिर जाफर मकदूला का दोस्त था। मकदूला नूर मुकद्दम 2 दिन से घर से बाहर थी। SSP का कहना था कि आलाए कत्ल चाकू बरामद कर लिया गया है। मुलाजमीन को भी शामिल तफ्तीश किया गया है। गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम मुकम्मल होशो हवास में था। वजह कत्ल अब तक सामने ना आ सकी है। जो ही हमें पता चला इट वाज 20th यानी चांद रात को हुआ है, और फौरी हमें जो खबर मिली वो 15 की कॉल नहीं थी, बल्कि एक कोई इधर ही का कोई रिहायशी था जिसने हमें इन्फॉर्म किया पुलिस को। ये वकूआ होते हुए कोई आई विटनेस मौजूद नहीं था, तो इसलिए इस हवाले से जो वहां पे मुलाजिम थे उस घर में, उनसे तफ्तीश हमारी जारी है। जब हमने उनको पकड़ा तो ही वाज साउंड इन हिज सेंसेस, वो सेंसेस में था। तो इसलिए जो नशे वाला एलिमेंट है तो उसको मैं शायद उसकी पास हिस्ट्री होगी, लेकिन एटलीस्ट इस टाइम पे वो बिल्कुल सेंसेस में था और उसको बांधा गया। उसको मतलब जो उसने किसी और पे भी हमला किया और फिर उन लोगों ने उनको बांध के उनको पकड़ा, और पुलिस भी इसी मौके पे फौरी मौके पे पहुंच गई। उसके वहाँ उसके घर से पिस्टल भी बरामद हुआ है, लेकिन जो हमारी इब्तिदाई तफ्तीश भी है और जो मेडिकल रिपोर्ट भी है उसमें फायर आर्म हुआ नहीं है, कोई इंजरी नहीं हुई है, लेकिन उसके पास था और रिकवर भी हुआ है पिस्टल। और एट द टाइम ऑफ रिकवरी उसमें वाकई वो जो गोली थी वो फंस गई थी। और इस्लामाबाद पुलिस ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम जाहिर जाफर के वालिद का बयान भी कलमबंद कर लिया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश हमारे साथ हैं। नूर, पुलिस कितना आगे बढ़ी है इस बयान के बाद? अब कार्रवाई कैसे आगे बढ़ाई जाएगी? जी देखें, ये इस नूर मुकद्दम कत्ल केस में आम पेशरफ्त सामने आई है, और जो मुलजिम जाहिर जाफर थे उनके वालिद का बयान भी कलमबंद किया, क्योंकि जिस वक्त ये वकूआ हुआ उस वक्त वो कराची में मौजूद थे। और जो पुलिस है वो कल मुलजिम को अदालत में पेश करेगी, और जो एक शख्स इस वाक़े में जख्मी हुआ था उसकी हालत तशवीशनाक है, तो इसलिए उस शख्स का जो बयान है वो रिकॉर्ड नहीं हो सका, ये ऐसा कहना है पुलिस हुकाम का। उसके अलावा जय वकूआ से जो शवाहिद थे वो फोरेंसिक के लिए भी पुलिस ने भिजवा दी हैं, और जो मुलजिम के घर पर ड्यूटी देने वाले सिक्योरिटी गार्ड थे जो कि सबसे पहले वकूआ की जगह पर मौजूद थे, उन्होंने रिहेबिलिटेशन टीम को भी कॉल की थी। उनको उनके जो बयानात हैं उनको भी कलमबंद कर लिया गया। उसके अलावा जो मुलजिम और मकतूला के DNA टेस्ट हैं उसका भी भिजवा दिए गए थे, जिसका पुलिस को इंतजार है। तो आज SSP इन्वेस्टिगेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, तो अब देखते हैं कि ये किस तरफ बढ़ता है। बहुत शुक्रिया, आपने इस बारे में अपडेट किया। रुख करें कराची का, तो यहाँ चंद रोज के अंदर अंदर एक और प्रॉपर्टी डीलर का कत्ल हुआ। तरीक़ा वारदात भी तकरीबन एक जैसा था। सुल्तान अहमद को औरंगी टाउन में उनके घर के बाहर इंतहाई करीब से निशाना बनाया गया। CCTV सामने आ गई। शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट। कराची में एक और प्रॉपर्टी डीलर को घर के सामने कत्ल कर दिया गया। औरंगी टाउन 1 नंबर में सुल्तान अहमद नामी शख्स की गाड़ी खड़ी थी। 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान आए और इंतहाई करीब से फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद सुल्तान अहमद ने गाड़ी भगाने की कोशिश की, लेकिन चंद मीटर भी न चल सके। अहले खाना के मुताबिक सुल्तान बच्चों के साथ बाहर गए थे। 1 नंबर चौरंगी से आए थे, बच्चों को चक्कर दिला गई, तो खड़े हुए थे आगे, तो छोड़ने जा रहे थे, बस उसी वक्त आए, ये कोई गोली मार दी। मकतूल सुल्तान अहमद 4 बच्चों का बाप था और उसने 2 शादियां कर रखी थीं। एक बीवी की रिहाइश औरंगी टाउन, जबकि दूसरी की नाजाबाद में है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले पेशावर लगते हैं। इब्तदाई तौर पर वाकया ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। इतवार के रोज गुलस्तान जौहर में भी स्टेट एजेंट को घर के सामने कत्ल कर दिया गया था। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में ट्रांसफार्मर फट गया। इस धमाके में 15 अफराद झुलसे हैं। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे इम्तियाज़ अली से। इम्तियाज़, बच्चे भी शामिल हैं इसमें, जख्मियों की हालत कैसी है, सारा वाकया क्या है? हाँ जी बिल्कुल, ये लतीफाबाद का इलाका है, अकबरी ग्राउंड के नजदीक। यहाँ पर जो है वो ट्रांसफार्मर
का जो मरम्मती काम जारी था, जो कि हेस्को के मुलाजमीन वहां पे काम कर रहे थे कि अचानक जो है वो ट्रांसफार्मर ने धमाका दिया। धमाके के बायस जो है इलाके में खौफ व हैरात फैल गया। और उसके अलावा जो ट्रांसफार्मर फटा है वहां से जो गर्म आयल निकला है, जिसके बायस जो है वापडा के मुलाजमीन समेत जो है वहां पर मौजूद जो बच्चे और शहरी हैं वो भी झुलस गए हैं। वाकई की इतला मिलते ही वहां पर जाए वकुआ पर रेस्क्यू टीमें पहुंची है, जो कि जख्मियों को लेकर सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल किया गया है। वहां पर जो है जख्मियों को फर्स्ट एड दी जा रही है। अस्पताल अमले से हमारी बात ये तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है जख्मियों की जो तादाद है वो इंतहाई क्रिटिकल है, जिनको जो है फर्स्ट एड देने के बाद कराची मुंतकिल किया जाएगा। इस हवाले से वाकई के मुतालिक हमने हेस्को के तर्जुमान से बात की, तो हेस्को के तर्जुमान जो है इस पूरे मामले से जो है वो ला इल्म निकले। जी, बड़े अफसोस की बात है ये भी। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी। 4 रोज के दौरान 15 अफराद जाँ बहक और 26 जख्मी हुए। शाहराह कराकरम पर 9 मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग के बाद अब 7 मुकामात से मलबे को साफ कर दिया गया है। शाहराह कराकरम पर लैंडस्लाइडिंग के बाद सड़क की बहाली का काम जारी। महकमा दाखिला गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक शाहराह कराकरम पर 9 मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग हुई। 9 जगहों से पहाड़ी मलबा साफ कर दिया गया। बारिशों के बाइस होने वाली लैंडस्लाइडिंग से मुख्तलिफ मुकामात पर जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया था, जिसकी वजह से सयाहों को मुश्किलात का सामना है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में 4 रोज से होने वाली बारिशों से 15 अफराद जाँ बहक और 26 जख्मी हुए। PDMA की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक बारिश के दौरान होने वाले हादसात में 4 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए, जबकि 21 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDMA के मुताबिक जिले इंतजामिया को इमदादी कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। उधर सखर में आधे घंटे की बारिश, पीपल्स पार्टी के सारे दावे धो गई। सखर और रोहड़ी के मुतादिद इलाकों में सैलाब की सी सूरत हाल बरकरार है। पब्लिक हेल्थ इंतजामिया इलाकों से बारिश का पानी नहीं निकाल सकी। शहरी अजियत से 2-4 हैं। साहिल जोगी रिपोर्ट कर रहे हैं। सखर में बारिश इंतजामिया के दावों को बहा ले गई। शहर की कई शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सूबाई वजीर बल्दियात नासिर शाह जिम्मेदारी कबूल करने के बजाय वजाहतें पेश करने लगे। हमें जो शिकायत मिलती हैं वो पब्लिक हेल्थ और जो म्यूनिसिपल जो इदारे के जो लोग हैं उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन क्या ना होना। म्यूनिसिपल वाले सही काम नहीं कर रहे, टाउन CMO या काउंसिल्स, तो वो पब्लिक हेल्थ पे इल्ज़ाम लगाते हैं, पब्लिक हेल्थ वाले उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं। तो इसका एक मैकेनिज्म बना रहे हैं। वजीर बल्दियात के हल्के से बरसाती पानी की निकासी ना होने पर शहरी भी बरहम हैं। नासिर शाह का घर है और बहुत से सारे यहाँ पर पुराने सखर से ही इलेक्टेड होके आते हैं। वो कहते हैं ना, तो पेरिस है, ये है इनका पेरिस। और जनाब आला आप कुछ ख्याल करें, आपके पेरिस के जो है अवाम है वो यहाँ पर पेरिस में रहती है, तो उस पेरिस को जो है ना आप थोड़ा सा देखें तो सही ना। सक्कर में इंतजामी नाअहली की वजह से जिला मसाइलिस्तान बन चुका है। सीवरेज का निजाम नकारा होने से अवाम को मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन शाहिद सोलंगी के साथ साहिल जोगी, समा, सक्कर। और कराची में मानसून के दूसरे स्पेल का आगाज 25 जुलाई से होगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज कहते हैं कि 2 दिन शहर में बादल बरसने का इम्कान है। कराची में मानसून के दूसरे स्पेल की तवक्को तो थी 24 से 26 तक, लेकिन अब कुछ उसमें कंडीशंस चेंज होती हुई नजर आ रही हैं, तो 25-26 को इम्कान है, लेकिन ये कोई उतना कुछ सिग्निफिकेंट स्पेल नहीं दिख रहा। तो कहीं लाइट और कहीं मॉडरेट इस टाइप की बारिश मुतवक्की है 25 और 26 को, और एक आधी स्पेल है, कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा 26 की अर्ली सुबह या दोपहर तक जा सकता है, यानी 1 से 1.5 दिन का है। और वक्फे से कभी हल्की और कभी दरमियानी बारिश मुतवक्की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अहलिया के हमरा हरीपुर का दौरा किया। शहीद कैप्टन बासित के आबाई घर भी वो गए। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान खान, शोहदा को याद रखा जाएगा चाहे कोई भी मौका हो, इस दौरे की तफसीलात बताइए।
जी बिल्कुल, कैप्टन बासी जो है वो कबायली इजला में शहीद हो गए थे दुश्मनों का मुकाबला करते हुए, और आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी अहलिया के हमरा कैप्टन बासी शहीद के घर हरिपुर पहुंचे हैं, जहां पर उनकी फैमिली से मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने शहीद कैप्टन बासी के लिए फातिहा खानी की है, और उनका ये कहना था कि वतन के दिफा के लिए जान की कुर्बानी से बड़ी कोई कुर्बानी नहीं है। हमारे कौमी हीरोज की अजीम कुर्बानियों पर पूरी कौम को फख्र है। शहीद की फैमिली से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने पाकिस्तान दुश्मनों के खिलाफ मुसल्लह अफवाज के अज़म का इआदा भी किया है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और यहाँ कराची में तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, किसी को कुछ होश ही नहीं। कराची में आलाइशें उठाने का काम महज दावों और ऐलानात तक ही महदूद है। दूसरा दिन भी कुछ इसी तरह गुजरा। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। मोहम्मद अली हफीज, सबसे ज्यादा कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ सफाई के नाम पे कुछ भी ना हो सका? जी बिल्कुल, लियाकताबाद है, रनशुलाइन है, सदर है, नाजमाबाद है, नॉर्थ कराची है। ये वो इलाके जहां पर गलियों में, मेन शाहराहों पर जो है आलाइशों के अंबार हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है ईद उल अज़हा पर आलाइशें उठाने और ठिकाने लगाने का ऑपरेशन जो है वो दूसरे रोज भी जो है नाकामी से दुचार नजर आता है। अगर हम बात कर लें, ऐसा लगता है कि बल्दियाती अमला गायब है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अमला गायब है। शहरी कहते हैं कि वो शिकायत कर रहे हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के टेलीफोन नंबर पे, कॉल अटेंड नहीं हो रही। अब बात यह है कि बड़े बड़े दावे किए गए थे हुकूमत सिंध की जानिब से। जो हमारी बात हुई है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तर्जुमान से, उनका ये दावा है कि 2 रोज के दौरान उन्होंने 32,000 टन से ज्यादा तलाशी जो है वो ठिकाने लगाई है। लेकिन कराची की गली महलों के अंदर इस वक्त अबतर सूरत हाल है। ऐसा लगता है कि इंतजामिया ने कराची को लावाल छोड़ रखा है। हर तरफ आलाइशें पड़ी हुई, लोग जो है बदबू से परेशान है। सफाई सुथराई पूरे कराची में कहीं नजर नहीं आ रही। वाज़ेह कीजिएगा, पूरा कराची या कराची के कुछ हिस्से? कहीं भी नहीं हो रहा। मोहम्मद अली हफीज, वाज़ेह करें इस बात को, कराची के कुछ हिस्से वहां शहरी ज्यादा परेशान है या सारे कराची का यही हाल है? जी, अगर आप सफर शुरू कर रही हैं नॉर्थ कराची से, गुरु मंदिर आ जाए तो मेन शाहराहों पर नाजमाबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के पास इस वक्त आलाइशें पड़ी हुई है। लियाकताबाद डाकखाने पे जो है इस वक्त आलाइशें पड़ी हुई हैं। साइड में आ जाए तो साइड रोड है, वहां पर भी आलाइशें पड़ी हुई है। गार्डन के अंदर, रनशुलाइन के अंदर बहुत बुरी सूरत हाल है। बसरोट में, सदर में, लाइन्स एरिया में ऐसा लगता है कोई एक्शन प्लान, बड़े बड़े दावे किए गए थे कि ईद उल अज़हा पर जो है आलाइशें बड़े उठाई जाएंगी, बड़ा बजट मुख्तस किया गया है, लेकिन कहीं भी काम नहीं हो रहा। कराची वाले कह रहे हैं ईद हर बात का डिब्बा गोल। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कराची की बात हो रही है तो यहाँ का इलाका बफर जोन UC 24। यहाँ गवर्नमेंट डिग्री बॉयज कॉलेज की दीवार के साथ ही डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है। ताफन और बदबू से रिहायशियों का घर में रहना इम्तिहान बन गया है। इलाका मकीन कहते हैं DMC के एहलकार प्राइवेट लोगों के जरिए ठेके पर आलाइशें उठवाते हैं और ये लोग किसी भी जगह को डंपिंग पॉइंट बना देते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से, जिस वक्त बफर जोन में मौजूद हैं। सलमान, और कोई इलाका नहीं मिला, कॉलेज के बराबर में डंपिंग पॉइंट बना दिया। देखिए, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आलाइशें जगह जगह मौजूद है, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ बफर जोन UC 24 में, जहाँ पर सिर्फ एक ही जगह पर कई बड़े बड़े रकबे पर जो है वो आलाइशें ही आलाइशें फैली हैं। कैमरामैन इमरान शाहिद आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आलाइशें ही आलाइशें हैं। और ये यहाँ पर एक गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज भी है, जिसका दरवाजे तक जो है वो ये आलाइशें मौजूद हैं। और इसकी दीवार के बाहर आलाइशें जो सामने जो है वो मकीन रहते हैं, वो इंतहाई बदबू में यहाँ पर बर्दाश्त कर रहे हैं और इंतहाई गुस्से में हैं। और उनका यही कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से ये आलाइशें कल से मौजूद हैं और उठाई नहीं जा रही, बल्कि यहीं पर ला के जो है डाली जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं DMC के इंस्पेक्टर इरशाद, उनसे हम बात करेंगे। पहले उसको ढेर बना रहे, फिर हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से लोडर आएगा जो हमारा, वो आगे उसको उठाएगा। तली पॉइंटर में मशीनरी लगी हुई है, वहाँ से फारिग हो गए फिर वो आएंगे, यहाँ उठाएंगे। इनका कहना है कि मुख्तलिफ मशीनरी लगी हुई है, वहाँ से फ्री होंगे फिर आगे उठाएंगे। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल इस तरह की है कि यहाँ पर मेरा जो है वो चंद मिनट भी खड़ा रहना दुश्वार हो चुका है। सलमान अपडेट कर रहे थे। कराची में कुर्बानी के जानवरों की चर्बी के भी बाजार लग गए। गुरु मंदिर में ठेले पर गाय, बैल और बकरों की चर्बी 60 रुपए से 120 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे साद साबरी से। जी साद। जी हाँ, बिल्कुल। ईद कुर्बान के पहले दिन जब ज्यादातर शहरी
कुर्बानी से फारिग हो जाते हैं तो उसके बाद एक मरहला आता है जब जो कुर्बानी के जानवर की चर्बी है, चाहे वो बकरा हो, गाय हो या ऊँट वगैरह हो, उसकी चर्बी जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह हमने देखा कि वो फरोख्त की जा रही होती है। मैं इस वक्त गुरु मंदिर के एक मुकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे शाहिद बलोच, ठेलों के ऊपर चर्बी बिक रही है, किसी ने फुटपाथ के ऊपर चर्बी लगाई हुई है, मुख्तलिफ किस्म के ठेले यहाँ खड़े हुए हैं, इनके पास मुख्तलिफ जानवरों की चर्बी है। 60 रुपए किलो से लेकर 120 रुपए किलो तक ये चर्बी फरोख्त की जाती है। जब हमारी यहाँ पर चर्बी फरोशों से बात हुई तो उनका ये बताना था कि ज़्यादातर दुकानदार इनसे ये चर्बी लेके चले जाते हैं। इनमें से बहुत से लोग उनके अपने कारखाने भी होते हैं और वो इस चर्बी से जो है वो घी बनाते हैं, तेल बनाते हैं, जो साबुन, शैम्पू और दीगर जो है वो आइटम्स बनाने के काम आता है। बड़ी तादाद में ये चर्बी फरोख्त होती है और जो यहाँ पर फरोख्त करने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि इस तरीके से हमारी भी ईद अच्छी गुजर जाती है और उससे कुछ मुनाफा भी कमा लिया जाता है। जी शुक्रिया साद आपका। ईद के मौके पर अपने इलाकों को साफ सुथरा रखने के लिए मुल्तान में बच्चे खुद सफाई के लिए निकल पड़े। मोहसिन अली की रिपोर्ट। मुल्तान इंतजामिया के सफाई के दावे धड़े के धड़े रह गए। मुख्तलिफ इलाकों में अलाइशियों के ढेर से ताफुन फैलने लगा। ऐसे में बच्चों की सफाई फोर्स ने अपने गली मोहल्ले की सफाई का बेड़ा उठाया। अलाइशें हैं आपके पास, आपने यहाँ बाहर नहीं पहननी, आपने हमें देनी। जगह जगह पड़ी अलाइशों को ठिकाने लगाने लगे। हम कुछ दोस्तों ने ये फैसला किया है कि आज हम खुद दोस्तों को साथ मिला के हर मोहल्ले, हर घर से हम अलाइशें उठाएंगे और सफाई का ख्याल रखेंगे। नन्ही सफाई फोर्स SOPs का मुकम्मल ख्याल रखते हुए अपनी जिम्मेदारियां बखूबी सरअंजाम दे रही है। ईद का दूसरा दिन है, कोई भी नहीं आया हमारे मोहल्ले में सफाई करने, तो इस वजह से हम सारे दोस्तों ने मिलकर ये फैसला किया है कि लोगों के घरों से अलाइशें उठाएं और ख़ुद ही जाके फेंक के आएँ। नन्हे बच्चे जहां इंतजामिया के लिए मिसाल बने हुए हैं, वहीं उन्होंने ये भी साबित कर दिया है कि अगर इंसान कोशिश करे तो कोई काम मुश्किल नहीं। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। और अब कोविड की बात कर लेते हैं। ईद के पहले दिन वायरस से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 22,928 हो गए। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 34,216 टेस्ट किए गए। 2,158 केसेस मस्बत निकले। शरह 6.30 रही। फाल केसेस की तादाद 52,752 हो गई। दूसरी जानिब मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स आज से दोबारा खुल गए हैं। मोदी हुकूमत के मुसलसल गुमराह कुन झूठ जग हसाई का सबब बनने लगे हैं। पुलवामा हो या रफाइल, अक़लियतें हो या पड़ोसी ममालिक में जासूसी की मज़मूम कार्रवाइयाँ, मोदी सरकार हमेशा अपने अवाम को गुमराह करती रही है। कोरोना वबा के गलत अदादुशुमार जारी करने में भी भारतीय सरकार पेश है। अमरीकी सेंटर ऑफ ग्लोबल स्टडी की रिपोर्ट में मोदी सरकार का एक और झूठ बेनकाब हो गया। रिपोर्ट में कोरोना से 4,15,000 अमवात के भारतीय हुकूमत के अदादुशुमार इंतहाई गलत और गुमराह कुन करार दिए गए हैं। अमरीकी इदारे के मुताबिक कोरोना से भारत में 30 से 40 लाख अमवात हुई हैं, जो सरकारी तौर पर बताई गई अमवात का 10 गुना है। ये हलाकतें भारतीय तारीख का सबसे बड़ा इंसानी अलमिया करार दी गई हैं। कोरोना के सही आदाद-ओ-शुमार बताना ज़रूरी। कोरोना के बारे में सारे के सारे SOPs पर अमल करना भी ज़रूरी। मलिका कौसार की सैर करनी है तो कोरोना वायरस वैक्सीनेशन लाजमी करवा लीजिए, वरना आधे रास्ते से वापस घर की राह लेना पड़ सकती है। पुलिस ने कोरोना वैक्सीनेशन न करवाने वाले सयाहों को मरीज जाने से रोक दिया। उमर बिन आसिफ रिपोर्ट करेंगे। ईद का दूसरा दिन और छुट्टी का आखिरी रोज, सयाहों की बड़ी तादाद ने सैर सपाटे के लिए किया मलिका कौसार मरी का रुख, लेकिन टोल प्लाजा से आगे जाने की इजाजत सिर्फ उन्हीं को मिली जो कोरोना वैक्सीन लगवा चुके। पुलिस ने मरी जाने वाले सयाहों में से 30% को आगे जाने से रोक दिया, ताहम बाकी 70% को मंजिल तक जाने की इजाजत मिल गई। वजह थी इनके पास मौजूद कोरोना वैक्सीनेशन का सबूत। 50% जिनकी डबल डोजेस लग चुकी है उनकी
वो मैसेजेस हैं उनके पास कि आपकी वैक्सीन मुकम्मल हो चुकी है। कुछ लोगों की फर्स्ट लग चुकी है, सेकंड को उनको टाइम दिया जाता है। लंबी कतार में मरीज दाखिल होने का इंतजार करते सयाह भी वैक्सीनेशन की अहमियत साबित करने के लिए पुलिस के इस इकदाम की तारीफ करते नजर आए। वैक्सीनेशन करवाएं क्योंकि ये हमारे लिए भी और तमाम पाकिस्तानी अवाम के लिए भी बेहतरी है। इसमें वैक्सीन करवा लेते अगर उन्होंने आना था ऐसे मकामात पे, तो उन्होंने नहीं करवाया, तो ऐसे ही इस पे तो गलती उनकी है। मरी में 3400 गाड़ियों की पार्किंग की गुंजाइश मौजूद है, ताहम इसके बावजूद 40,000 गाड़ियां मरी में दाखिल हो चुकी हैं। सयाहों की सहूलत के लिए 340 पुलिस एहलकार भी मरी में फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। कैमरामैन रॉबिन्सन नजीर के साथ उमर आसिफ, समा, टोल प्लाजा 17 मील, मरी। कराची में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर राशिद मिन्हास रोड पर वाक़ पवेलियन एंड क्लब मस्मार तो कर दिया गया, लेकिन दीवार टूटने से इलाके में चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। ऐसे में इलाका मकीन बहुत परेशान है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद। अच्छा, बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पवेलियन एंड क्लब के अख्ताम पर, उस मकाम पर जहाँ पाकिस्तान रेलवे एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी की ज़मीन है। और सूरत हाल ये है कि कैमरामैन मोहसिन आपको दिखा रहे हैं, पवेलियन एंड क्लब टूट गया और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई। लेकिन इसके बाद कहानी का दूसरा रुख शुरू होता है और वो ये है कि पाकिस्तान रेलवे एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मकीन हैं वो अब खौफ का शिकार हैं, क्योंकि इलाके के बहुत से नापसंदीदा अनासिर पवेलियन एंड क्लब की इस जगह पर आ चुके हैं। इस वक्त भी आपको नज़र आ रहा होगा कि उनके बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर घास पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ स्विमिंग पूल्स में वो खेल रहे हैं। और वो अनासिर यहाँ से सरिये काट कर लेकर जा रहे हैं, लोहे के पाइप लेकर जा रहे हैं, प्लास्टिक के पाइप लेकर जा रहे हैं। और उन्होंने यहाँ पर जो सोसाइटी की जो दीवार है जो क्लब से उनको अलग करती थी, उसमें जगह जगह उसमें रास्ते बना लिए हैं। यहाँ के लोगों ने अपील की है कमिश्नर कराची से, डीजी रेंजर्स से और इंतज़ामिया से कि उनको निजात दिलाई जाए, क्योंकि ये नापसंदीदा अनासिर इस इलाके में मुख्तलिफ घरों में चोरियां कर चुके हैं। और वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें इस पार्क से मुख्तलिफ लोगों को सामान लेकर जाते हुए दिखाया गया था। खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे। अब हम फैसलाबाद की बात करते हैं। यहाँ ईद के दूसरे रोज भी शहरी परेशान है। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ इन्होंने एहतजाज किया, टायर जलाकर अहम शाहराहों को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक किया, जिसके बायस ईद पर घरों से निकलने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यूसुफ चीमा रिपोर्ट कर रहे हैं। फैसलाबाद में ईद के दूसरे रोज भी बिजली बहाल ना होने पर शहरियों का एहतजाज। किनाल रोड, जंग रोड, मिल्लत रोड समेत दीगर अहम शाहराहों पर फेस्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पीने के लिए, वॉशरूम के लिए, वजू करने के लिए कोई हमारे पास पानी नहीं है। 4 दिन हमने इनको बोला कि लाइट हमारे दुरुस्त करो, ये करेन बोलते हमारे पास करेन नहीं है, हमारे पास ट्रांसफार्म नहीं है। गुज़िश्ता रोज लोड शेडिंग पर वफाकी वजीर हमाद अजहर के नोटिस पर इंक्वायरी में कसूरवार SDO और एक्सियन समेत 3 अफसरान को मुअत्तल किया जा चुका। ताहम मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली तीसरे रोज भी मुमकिन न हो सकी। हम किधर जाएं? हम इधर रोड ब्लॉक किया तो पुलिस वाले आ गए, पुलिस वाले कह रहे हैं हम आपको SDO साहब के पास, अगर हमारा आज रोड बंद नहीं, हमारी आप बिजली ना आई तो उसके बाद हमारा शदीद एहतजाज होगा, हम सारे रोड बंद कर देंगे। फेस्को तर्जमान के मुताबिक बिजली की बहाली के लिए काम जारी है। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। कराची के साहिल पर फंसा बहरी जहाज शहरियों के लिए तफरीह का सबब बन गया है। पाबंदी को बालाए ताक रखते हुए शहरियों की बड़ी तादाद जहाज देखने के लिए CVU का रुख कर रही है। शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट। बहरी जहाज को इंतहाई करीब से देखने का नादिर मौका, बच्चे हो या बड़े, कराची के शहरी CVU की जानिब खींचे चले आए। बहुत अच्छा लगा, जिंदगी में पहली दफा इतने करीब से इतना बड़ा जहाज देख रहे हैं। हम आइसक्रीम खाने आए थे तो हमने देखा जहाज खड़ा हुआ है, तो हम अभी जहाज देखने जा रहे हैं। पहली दफा इतना बड़ा जहाज देख रहे हैं करीब से, लेकिन पुलिस वाले इतना आगे जाने नहीं दे रहे, तो यहीं से देख रहे हैं हम लोग। साहिल पर फंसा हैंगटोंग नामी जहाज शहरियों के लिए तफरीह का सबब बन गया है। CVU जाने पर पाबंदी के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद ने साहिल का रुख किया। किसी ने जहाज के मनाजिर कैमरे में महफूज किए तो किसी ने सेल्फी बनाई। KPT तर्जुमान के मुताबिक लंगर टूटकर समंदर में गुम होने और खराब मौसम के बाइस बहरी जहाज साहिल पर फंस गया। 24 घंटे से ज्यादा गुजरने के बावजूद जहाज को निकालने का काम शुरू नहीं हो सका है। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची।
ईद के मौके पर नान बाइयों की हठधर्मी, लाहौर के मुतादिद इलाकों में सादा रोटी की फरोख्त बंद कर दी। अब ये सारे का सारा मामला क्या है, दानियाल सत्तार की रिपोर्ट में जानते हैं। ईद कुर्बान पर खाबे तो चल रहे हैं, मगर नान बाइयों ने आम आदमी के खाने वाली सादा रोटी तंदूरों से गायब कर दी। सादा रोटी है भाईजान? नहीं भाई, सादा रोटी नहीं है। 10 रुपए की सादा रोटी के बजाय 15 रुपए खर्च करके नान या खमीरी रोटी मिल रही है। नान बाई से वजह पूछी तो अजीब मंतक पेश करने लगे। ईद पे ना मजदूर आदमी जो है वो ज्यादा गाँव चले जाते हैं, इधर बहुत कम रहते हैं, और जो रहते हैं वो वैसे नान शौक से खा लेते हैं। साल बाद तो ईद आनी होती है। शहरी भी सादा रोटी न मिलने पर परेशान नजर आए। मजबूर इनको करने का कोई आदमी खादी खमीरी रोटी या नान नहीं बेच सकता, वो सादी खमीरी रोटी सादी जरूर बेचेगा साथ। फिर तो कुछ समझ आती है, जब गवर्नमेंट की तरफ से चेक एंड बैलेंस ही कोई नहीं है तो फिर ठीक है, हर आदमी अपनी मनमानी कर रहा है। नान भाइयों की मन मर्जी की वजह से आम आवाम 15 रुपए की खमीरी रोटी या नान लेने पर मजबूर हैं। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ दानियाल सत्तार, समा, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी शख्सियात सियासत के साथ पकवान बनाने के भी माहिर निकले। ईद के मौके पर वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगश क्या कुछ बना रहे हैं, शाहबुर रहमान की रिपोर्ट में जानिए। ईद के दिन मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगश बन गए शेफ, जिन्होंने ईद कुर्बान के मसरूफ तरीन दिन में भी बनाए लजीज चपटी कबाब और बारबेक्यू। सियासतदान को सारा वक्त अवाम में रहना पड़ता है, लेकिन दोस्तों और फैमिली को राजी करने के लिए कामरान बंगश ने ऐसे मौके से फायदा उठाया। फैमिली के हमेशा पूरा साल गिला रहता है कि उनको हम टाइम नहीं देते, तो ईद के दिन उनको इसी बहाने हम राजी कर लेते हैं, उनको बुला लेते हैं, कहीं बारबेक्यू, कहीं पे चपली कबाब। जायके से भरपूर और लजीज कुकिंग करने पर कामरान बंगश ने फैमिली और दोस्तों से खूब दाद वसूल की। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ शाहबुर रहमान, समा, पेशावर। ईद के दूसरे रोज लाहौर के शहरी क्या कर रहे हैं और कैसे इसको यादगार बना रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ईद का दूसरा रोज है और बेशतर शहरी सुन्नत इब्राहिमी के फरीजे से फारिग हो चुके हैं। कोरोना से बचते हुए घरों में रहते हुए ईद को कैसे मजेदार और यादगार बनाया जाए, चलिए आपको बताते हैं। मिलिए गिटारिस्ट फातिमा से, जो कुर्बानी की मसरूफियात निपटाकर अपनी फैमिली के संग मौसीकी की महफिल सजाए बैठी हैं। मेरा 5 लाख का बकरा कैसे कटेगा, मेरा 5 लाख का बकरा कैसे कटेगा, प्यारा सा छोटा सा मोटा सा मेरा बकरा। हमने अभी बकरा काटा है, गोश्त बनाया है, बांट भी दिया है, और अब ये है कि फैमिली ने फरमाइश की है तो सोचा कुछ नया करें, गिटार प्ले करें, सॉन्ग्स गाएं और सबको एंजॉय कराएं। फातिमा वो वाला सॉन्ग सुना दो, वो अली जफर का चल दिल मेरे। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे। फरमाइश गाने की हो या गिटार की धुनों की, फातिमा और अली ईद की खुशियों में सारे रंग भर रहे हैं। हमारी तरफ से सबको ईद मुबारक। सभी फैमिली ने अच्छा टाइम स्पेंड किया है, पार्टी की है, गाने वगैरह गाए हैं। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू। ईद नाम है खुशियां बांटने का, मोहब्बतें फैलाने का, मुस्कुराहटें बांटने का। आप भी अली और फातिमा की तरह ईद की खुशियों को दिल खोल के जिएं। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। मुल्क भर में लोग कुर्बानी के बकरों का गोश्त खा रहे हैं, लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत लोग मीठे बकरों की जानिब लपक रहे हैं। ये तो कुछ बहुत ज्यादा अनोखा मालूम होता है। आबिद अली की रिपोर्ट में जानते हैं है क्या ये। काली काली चॉकलेटी आंखें, ऊपर से क्रीमी क्रीमी घने लंबे बाल, ये हैं वफाकी दारुल हुकूमत में तैयार होने वाले ठंडे मीठे केक बकरे। दुकानदारों का कहना है बकरा केक्स के साथ और भी भांत भांत की वैरायटी है जो इस्लामाबाद वालों के दिल में उतर गई।
एक बड़ा अच्छा केक है जो कि बकरे की शेप में हमने वो पूरा उसको ड्राइंग किया हुआ और वो कस्टमर दे आर लाइकिंग वेरी वेल देन। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो मैक्सिमम हम बटर क्रीम के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के बेल बूटे लाइक जिस तरह के लोग पसंद कर रहे हैं। खरीदार कहते हैं नमकीन ईद पर चटपटे पकवान खिलाने वाले मेजबानों के लिए मीठे से बेहतर भला क्या तोहफा। अगर हम किसी फैमिली के पास जा रहे हैं जिसके पास जिन्होंने हमें इन्वाइट किया है तो उनके पास हमें उन्होंने तो गोश्त खिलाने के लिए बुलाया, हम भी कुछ ले जाए तो हम फिर केक वगैरह ले। बेसिकली मेरा फेवरेट तो चॉकलेट केक है, वही मैंने लिया विद आलमंड्स। दुकानों पर सजे ड्राई फ्रूट और बकरा केक्स तो हाथों हाथ निकल गए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।